राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज। वचन 228। परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ये सच है कि नाम का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, पर नाम की प्राप्ति वालों की शरण लेना तो सहज है। और हमेशा से यही चाल चली आई है कि हर एक को नाम नहीं प्राप्त होता, पर शरण लेते चले आए हैं और शरण में बहुत आनंद है। संतों के हाथ भी ये जुगत नहीं लगी, वह भी आप बन बैठे, पर ये जुगत जीवों के हाथ लगी है। वचन 229। जो कोई चाहे कि संत सतगुरु की पहचान कर ले और जो बातें कि ग्रंथों में लिखी हैं उनसे विधि मिलावे, तो हरगिज नहीं मिलेगी और पहचान न होगी। उसको चाहिए कि कोई दिन उनका संग करे, तब पहचान आवेगी, और कोई उपाय पहचान करने का नहीं है। वचन 230। जिसने नरदेही पाकर आत्म तत्व को, जो इसमें असल यानी सार वस्तु है, न पाया और संसार के भोगों में इस नरदेही को खोया, वह जीव पशु है। मनुष्य स्वरूप हुए तो क्या, पर काम पशु का करते हैं। सो ये बात बे सतगुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। प्रथम तो सतगुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, और जो मिले तो भाव नहीं आता, क्योंकि आजकल भेकों का ये हाल है कि अपने को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और जीवों को ज्ञान सिखाकर भरमाते हैं। और जो उनसे दरियाफ्त किया जावे कि तुमने ब्रह्म को किस युक्ति से पाया, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। इस वास्ते उनका ब्रह्म कहना झूठा है, और उनका मार्ग भी जो विद्या और बुद्धि के विचार का है, मन के पेट का है, उसमें जीव का उबार नहीं होगा। बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए और निश्चय और प्रतीत अपनी बख्शी है और सेवा में लगाया है, क्योंकि जीव की ताकत नहीं है जो निश्चय ला सके या उनकी सेवा में ठहर सके। ये बात भी उनकी मेहर और दया से हासिल होगी। वचन 231। पिछले पापों का अहंकार रूपी मैल इस जीव पर चढ़ा हुआ है, इस सबब से दुख सुख पाता है। जब सतगुरु भक्त के सन्मुख आवे, तो वे अपने दया रूपी जल से मैल धोकर इस जीव को निर्मल कर लें, और जो सदा सुख का स्थान है वहाँ पहुँचा दें। पर शर्त यह है कि उनके सन्मुख ठहरा रहे, और जो एक रोज़ को आया और एक महीने को गैर हाजिर हो गया, तो सतगुरु क्या करें। ये बात उसी से बनेगी जिसको दर्द परमार्थ का होगा, बेदर्दी का काम नहीं है। वचन 232। नास्तिक जो मालिक के होने से इनकार करते हैं, सो गलती में है। मालिक इस तरह गुप्त है जैसे काठ में अग्नि, पर उनको नज़र न आया, इस सबब से नास्तिक हो गए। अगर सतगुरु खोजते और उससे जुगत लेकर अपने मन को मत कर देखते, तो उनको मालिक के दर्शन की दृष्टि हासिल होती और कृतघ्नता यानी नाशुक्री के पाप से बच जाते। वचन 233। जैसे मलयागिर का जो दरख्त है, उसके जो दूसरा दरख्त नज़दीक होता है, वह उसको अपने समान खुशबूदार कर लेता है। इसी तरह से जो जीव साध संग में आए, वह भी संसार की तापों से बचकर एक रोज़ साध रूप हो जाते हैं। बड़भागी वही हैं जिनको साध संग प्राप्त है, और उन्हीं की नरदेही सुफल है। और जिनको साध संग प्राप्त नहीं है और न उसकी चाह है, वह पशु के समान है। नरदेही मिल गई तो क्या, उसका फल तो प्राप्त न हुआ। जैसे शूम की हालत कि हजारों रुपए पैदा करे पर खाए न खर्चे, तो ऐसे धनवान होने से क्या फ़ायदा हुआ। अंत को जाने वह धन किसके हाथ पड़ा और क्या हुआ। और जो वासना उसकी दिल में रही, तो सांप बनकर बैठा, और ये नहीं हो सकता कि वासना न रहे। फिर देखो कैसी नीची होनी पाई और 84 के चक्कर में पड़ा।
इसी तरह जिनको नरदेही प्राप्त है और उन्होंने उसको संतों की प्रीत और सेवा में नहीं लगाया तो अंत को 84 भोगेंगे। वचन 234। वेद मत वालों का कर्म, उपासना और ज्ञान संतों के सिर्फ कर्म स्थान तक पहुंचता है, क्योंकि संतों का कर्म बगैर त्रुटि तक पहुँचे पूरा नहीं होता है। सतलोक तक उपासना रहती है और अनामी पद में ज्ञान प्राप्त होता है। पर संत कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहते हैं, हमेशा भक्ति रखते हैं। और ये जो अपने को ज्ञानी कहते हैं वह असल में वाचक हैं, क्योंकि वह वक्त सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं कि उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। यानी बिना कर्म और उपासना के ज्ञान का होना नहीं हो सकता है। सो उसका भेद वह बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, सिर्फ पोथियाँ पढ़कर ज्ञान के वचन सीखे हैं। इस वास्ते झूठे ज्ञानी हैं और जो जीव उनका वचन मानते हैं वह अपना बिगाड़ करते हैं। वचन 235। सतगुरु भक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीत करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी, जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा, और फिर नाम का स्थूल सूक्ष्म रूप और सतगुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आवेंगे। पर यह बात सतगुरु की पूरी प्रीत से हासिल होगी। वचन 236। जिनको अब नरदेही मिली है और वह सतगुरु का खोज नहीं करते हैं तो वह 84 जावेंगे और फिर नरदेही उनको नहीं मिलेगी। इस वास्ते अभी मौका है अपना काम बनाने का। जो ये मौका हाथ से जाता रहा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। वचन 237। बाहर की सेवा और टहल अक्षर जीव कर सकते हैं, इससे सच्चे और झूठे की फर्क नहीं हो सकती। असल पहचान सच्चे की यह है कि जिसको शब्द बताया जावे और उसमें उसकी सूरत लग जावे तो उसी की प्रीत सच्ची समझना चाहिए। वचन 238। सतगुरु भक्त से किसी मुकाम या सत्यलोक का मांगना नहीं चाहिए। उनसे बारंबार यही प्रार्थना करे कि अपने चरण में रखिए, इससे ऊंचा और बड़ा स्थान कोई नहीं है। वचन 239। संसारी पदार्थों को जो जीव आप भोगते हैं तो अंत को 84 जाने के अधिकारी होते हैं, और जो जीव उन्हीं पदार्थों को संत सद्गुरु और साध के भोग में रखें तो परम पद के अधिकारी होते हैं। क्योंकि संतों की आसक्ति न तो उन पदार्थों में है और न अपनी देह में है, सिर्फ जीवों के उद्धार के वास्ते देह स्वरूप धरा है। पर अपने मुकाम की सैर हर रोज देखते हैं और जीव पदार्थों और देह में आ सकते हैं, पर उनमें से जो उनकी सेवा और टहल में अपना तन मन और धन खर्च करेंगे वह 84 से बचेंगे, और जो अपने खाने पीने और ऐश और आराम में उम्र खो रहे हैं वह 84 जावेंगे। वचन 240। जब तक तत्व से तत्व नहीं मिलेगा काम पूरा न होगा, और जो 5 तत्व स्थूल हैं इनका कारण सुरत है और सुरत का कारण शब्द है। इन पांचों के झगड़े में पड़ने से कुछ फायदा न होगा। जो सुरत तत्व है उसको शब्द तत्व में मिलाने से काम पूरा होगा। पर यह बात बेदया सतगुरु पूरे के हासिल न होगी। इस वास्ते पहले सतगुरु का खोज और उनकी प्रीत करना चाहिए। वचन 241। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते वन वन फिरता है और किसी बूंद को कबूल नहीं करता है, क्योंकि और बूंद से उसकी प्यास नहीं जाती है, तो मालिक भी उसकी सच्ची तरफ को देखकर स्वाति बूंद बरसाता है और उसकी प्यास को बुझाता है। इसी तरह जिनको सतगुरु और नाम का खोज सच्चा है और उनकी तलाश में रहते हैं उनको सतगुरु और नाम प्राप्त होंगे। हर एक का काम नहीं है जो इस रास्ते पर कदम रखे। वचन 242। सेवक कहता है कि मेरी ये आरजू है कि मैं अपने मन को सदा मेहंदी के समान पीसकर सतगुरु के चरणों में लगाऊं।
पर सद्गुरु अभी कबूल नहीं करते। खैर, मैंने तो अपने मन को मेहंदी के तुल्य पीस कर तैयार कर रखा है। जब उनकी मौज होवे तब चरणों में लगा मैं। ये धर्म सेवक का है कि इतनी मेहनत करके मन को पीस डाला और फिर भी जो सद्गुरु ने मंजूर नहीं किया तो दीनता नहीं छोड़ी, मौज पर रहा। न कि ऐसी हालत होवे कि जरा सी सेवा करी और जो मंजूर न होवे तो अभाव आ जावे। इसका नाम सेवकाई नहीं है, ये तो सद्गुरु को सेवक बनाना है। जब ये हालत है तो मन कैसे पीसा जावेगा। पर भाग से जो सद्गुरु दयाल मिल जावे तो अपनी कृपा से सब दुरुस्ती सेवक की कर लेंगे। वचन 243। जब दाता किसी को कुछ देता है तब हाथ निकालता है, इसी तरह मालिक जब दया करता है तब मेघ बरसाता है, पर इसका फायदा संसार को है। और जब परमार्थियों पर दया करता है तब प्रेम की वर्षा करता है। जिस किसी में सब गुण हैं और प्रेम नहीं तो वह खाली है, और जिसमें कोई गुण नहीं पर प्रेम है वही दरबार में दखल पावेगा। इस वास्ते मुख्य प्रेम है, और ये प्रेम बगैर सद्गुरु भक्ति के हासिल न हो। वचन 244। संत जो उस पद को बेअंत कहते हैं सो ये बात नहीं है कि उनको उसका अंत नहीं मालूम है या नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो आनंद है वह बेअंत है, और संत उस मुकाम पर जल मछली की तरह से रहते हैं। अब जो कोई ये कहे कि मछली ने जल को नहीं लखा या उसका अंत नहीं पाया, ये कहना गलत है। और जो ऐसे हैं कि जल में जल रूप हो गए, उनकी कुछ तारीफ नहीं है। महिमा उन्हीं की है जो जल में मछली रूप होकर रहकर उसका आनंद लेते। वचन 245। काल के ग्रसने से जीव की मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि सूरज चैतन्य है, उसको काल नहीं खा सकता, देही को खाता है। किसी को जल द्वारा, किसी को अग्नि द्वारा, किसी को पृथ्वी द्वारा। काल का और जीव का मेल नहीं है, क्योंकि जब से ये दोनों सतलोक से आए हैं उन पर खोल चढ़ते चले आए हैं। काल उलट नहीं सकता है, पर जिस जीव को सद्गुरु मिल जाए तो उनकी दया और सेवा के प्रताप से उसके खोल उतर सकते हैं, और फिर उलटकर सतलोक में भी जा सकता है। बिना खोलों के उतरे अपने घर में नहीं पहुंच सकता, और खोल बिना शब्द और सद्गुरु सेवा और उनकी प्रीत के नहीं उतरेंगे। वचन 246। जब तक जीव अलख के पलक के परे न पहुंचेगा तब तक इसको मुक्ति प्राप्त न होगी। अलख नाम मन और काल का है, क्योंकि काल जीव को खाता चला जाता है और लखा नहीं जाता। अगर जीव सच्चा दर्दी है तो सब जतन छोड़कर सतगुरु पूरी की शरण हो जावे, तब काम पूरा होगा। क्योंकि संतों ने इस अलख को लखा है और वही इसको पलक के परे पहुंचा सकते हैं। 3 लोक और जितने अवतार और देवता हुए हैं अलख की पलक के बाहर नहीं गए, और संत उसके परे पहुँचे। इस वास्ते जो उनकी शरण लेगा वह काल की हद से बाहर हो जाएगा, और जो पिछलों की टेक में रहेगा और वक्त के पूरे सद्गुरु पर भाव और निश्चय नहीं लावेगा, वह संतों के निज भेद को नहीं पावेगा और काल के जाल से बाहर न होगा। वचन 247। ऐसा कहा है कि हर के चरण की शरण लेने से जीव का उद्धार होगा। तो अब विचारो कि जीव उस हर को कहाँ ढूंढे। उसको तो विदेह और अरूप कहते हैं, और जब चरण शरण कही तो चरण होंगे, और जब चरण होंगे तो देह भी होगी। तो ऐसा हरि कौन है? संत कहते हैं कि इस कहने से मतलब सतगुरु की शरण लेने से है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं। इस वास्ते सतगुरु भक्त की शरण लेना चाहिए, तब वह नाम जिसको पतित उदाहरण कहते हैं मिलेगा, और उसकी कमाई साध संग से होगी। यानी सब कुसंग छोड़ करके पहले साध संग करे, तब कमाई बन पड़ेगी। और मालूम होवे कि माता पिता सुत स्त्री
और संसारी जीवों का संग कुसंग में दाखिल है, क्योंकि इनके संग से न सतगुरु की शरण ली जाएगी और न नाम मिलेगा और न साध संग बन पड़ेगा। पर जो सतगुरु पूरे अपनी मेहर और दया करें तो सब काम बनवा लें। राधा